वो आया है, जिससे मिला है उसको हाँ, ये किसका इंगित है प्रभु? ये ये जो तृणावर्त असुर ने किसके लिए आया था, कौन से क्यों भेजा था उसको? मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए। और फिर उसको जो पावर उस, तो अगर मान लीजिए जिससे पावर लेके उन्होंने सोचा कि मैं इसको मार देंगे, फुल कॉन्फिडेंस है, अरे ये तो छोटा सा एक बच्चा है, उसको पूरा मार देंगे। तो ये किसका प्रतीक है? कोई व्यक्ति के अंदर में क्या होने से उसको ये होगा कि इसको मैं मार सकता हूँ? कोई भी हमारा अंदर में क्या क्या अनर्थ है हृदय में। तो इधर मध्य यह है अहंकार। जब तीनावर तो मतलब ये जो टेंडेंसी है, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहा है कि ये टेंडेंसी है हमारे अंदर में जो अहंकार है। और ये अहंकार कहाँ पे बैठता है, उसका वासस्थान कहाँ पे है? मन में। मन में कितना अनर्थ है बताइए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। अच्छा, ये जो एक सीक्वेंस में है ना, पहले काम, तो ये सीक्वेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे शुरू में कौन है? काम। और बैठा है कहाँ पे? कृष्ण में भगवत गीता बोलता है, अर्जुन ये जो है ये सबसे बड़ा तुम्हारा, ये सबसे बड़ा एनिमी यही है, पहले उसके ऊपर ध्यान दो। अच्छा, कुछ पिछले जमाने में रेडियो का एरियल होता था, किसी ने देखा था? अच्छा, एरियल को निकालेंगे ना, एक दो तीन ऐसा लंबा होता है ना, वो ऐसा काम है और बाकी सब घुसा देंगे तो एक में आ जाएगा। वो है काम। काम से निकलेगा एरियल का क्रोध। काम कब क्रोध होता है, भगवत गीता में कृष्ण बोला है कब होता है? काम को जब सक्सेस नहीं कर पाते। जब काम का पूर्ति नहीं होगा, सेकेंड एरियल निकलेगा। एरियल से पहले काम है, काम का अगर पूर्ति नहीं होगा, एक एग्जांपल कोई दीजिए। तो ये सब, लेकिन ये सब प्रैक्टिकली देख रहे हैं। आप एग्जांपल दीजिए प्रभु। आप देखेंगे अगर आपका क्रोध आया ना, उसका पीछे आप एनालिसिस करेंगे, अरे इसका पूर्ति नहीं हुआ इसीलिए। आप पिताजी है, आपको मालूम है बच्चे के लिए मोबाइल ठीक नहीं खेल रहा है, आप हाथ से ले लिया, बच्चे क्या होगा? क्रोधित हो जाए। क्यों हुआ? उनका बसना था, काम का ऊपर बसना उसका था। काम होना था मोबाइल देखेंगे, इससे इंद्रिय तृप्ति करें, ये समझो। तो क्रोध आया कि नहीं? सेकंड वाला एरियल निकल गया। क्या? अगर मान लीजिए पूर्ति नहीं होने से क्रोध होगा काम का, ये सुनो। अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपको देना है सबको। अभी अगर पूर्ति हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है प्रभु, क्रोध नहीं होगा, काम को पूर्ति कर देंगे। अगर आपको जो कामना है वो मिल जाएगा तो क्या होगा? आसक्ति में। वो सीक्वेंस में बताइए, वो वाला जो सीक्वेंस क्या है? लोभ बढ़ेगा। लोभ बढ़ेगा और पाने का इच्छा होगा। हाँ, आप आए थे सोच के, सब लोग जो अबू धाबी में आता है सोचा, पहले लगता है अरे ये तो बहुत पैसा है, होने के बाद लगता है कमती हो गया। अरे देखो उसका इतना है, अरबाब ने ये बोल के बोला था, लेकिन वही वही पैसा हमारे लिए बड़ा था एक दिन, ये सुनो, सबके लिए। लेकिन आज वो पैसा बड़ा नहीं है, मतलब क्या आ गया? उसका पूर्ति कभी देखता ही नहीं है। अरे उस दिन का वो जो स्थिति था मन में, मेरे को याद है प्रभु, मैं जब पहला नौकरी में आया था, वो 2006 में, उस टाइम में इधर में वो जो सैलरी थे, मैं बोला सुबह काट पाच किया, शाम को जा रहा हूँ, मन में बहुत तृप्ति आया, आज एक दिन में इतना कमाई हुआ। ये उधर उधर में एक भाई ने कहा वो गायब, आज उतना आनंद है आपके पास, हमारे पास उतना आनंद नहीं है, उससे ज्यादा मिल रहा है। देखिए माइंड का खेल कैसा है, समझ में आ रहा है प्रभु? तो फिर एक एरियल अगर पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध निकलेगा, अगर पूर्ति होगा तो लोभ। वो रेडियो का एंटेना। लेकिन
जड़ कहाँ पे है? वो छोटा वाला जो स्टिक जिसको आप घुमा के उसका रीडर के अंदर में घुसा देते हैं ना, दिखाई नहीं देगा उसका एरियल है, उसको दिखाई नहीं देता है। ये सारे एरियल है क्या हमारे अंदर में? निकलता है क्या? निकलते हैं। पूरा भरपूर निकलता है। और यही है तृणावर्त। तृणावर्त मतलब अभी देखिए, जब कृष्ण को ये श्लोक साथ में सब दोहराइए, बहुत अच्छा है। ये 10वां जो स्कंद है, साथ में बोलेंगे सब है। द 10th कैंटो, चैप्टर नंबर 7, वर्स नंबर 17। तो जिसके पास बुक है मोबाइल में भी देख सकते हैं। ये एक्चुअली सारे वर्स इतना अच्छा है। तो उस टाइम में माँ यशोदा कृष्ण को लेके बहुत प्यार से कृष्ण कृष्ण को आदर दे रहा था। बच्चे का आदर करता है ना माता, माँ यशोदा कृष्ण को लेके बहुत आदर कर रहे थे। सडनली माँ यशोदा का लगा रहे इतना कृष्ण इतना भारी हो गया, तो इसको माँ यशोदा हिम्मत नहीं हो और आदर कर रहे थे, फिर इतना भारी हो गया, माँ यशोदा को जबरदस्ती में कृष्ण को उधर में बैठाना पड़ा। हाँ। तो और माँ यशोदा का लगा ये बच्चा इतना भारी क्यों हो गया। फिर बाकी सब ब्राह्मण लोगों को बुलाया, आप देखो माँ जसोदा का इतना प्रेम है कृष्ण का, बीच में जैसा कोई बुखार हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, ये भारी हो गया, ब्राह्मण लोगों को बुलाते हैं, क्यों कृष्ण इतना भारी हो गया। और उसके बाद ब्राह्मणों को बोला कि आप आइए, और खुद का घर का काम में लग गया। कौन? माँ जसोदा। कृष्ण को क्या किया? नीचे बैठे। तो उसके बाद हाँ, टीना तो आ गया, मौका ढूंढ रहा था अभी। माँ का गोद में एकदम अकेला है कृष्ण। कौन आ गया? कौन सा रूप में आया है? साइक्लोन का रूप में आया है। और उस टाइम पे सडनली देखा कृष्ण था, सब लोग देखा, सडनली देखा उसके साथ पूरा गायब। समझ में? कृष्ण खेल रहा था, सब था, सडनली देखा वो आया और नीचे कोई नहीं है, पूरा गायब। बोलिए। मुहूर्तम भवदो गोष्ठम रजोषा तमसा प्रीतम श्रुतम जशोता न अपश्यत अस्मित् न्यस्तो गति जतः। सडनली माँ जसोदा देखा कृष्ण नहीं है। न अपश्यत, अपश्यत माने देखना, कृष्ण इधर में अभी रखा, कहाँ गया? फिर झड़ के फिर कौन लेके गया? बोलिए। इति खरोपवन चक्र पांशु। ना, ये सुर दूसरा होगा। इति खरोपवन चक्र पांशु वर्षे। थोड़ा लंबा है, आप लोगों को ये नहीं होगा क्योंकि बोलना मुश्किल है एक साथ में। तो इधर में अनुवाद में बोल रहा है कि भगवान को ना देखने से उसके बाद यशोदा माँ का क्या हालत हुआ। एक गाय का बछड़े अगर छटपटा के उसके सामने में डेथ हो जाएगा, गाय क्या करता है, आपने देखा कभी? रोएगा, क्या करता है? ऐसा करता है, उसको चाटता है, मालूम है? तो इतना शोक में अभी यशोदा माँ उधर में गिर पड़ा। अभी जो तृणावर्त तो लेके ऊपर में, और और इतना स्पीड में जा रहा है तृणावर्त का, क्या क्या मकसद है? ऊपर में जाएगा, जाके क्या करेगा कृष्ण को? ऊपर से, हाँ, ऊपर से उसको गिरा देगा। তৃণাবর্ত শান্ত রয় ব্যক্ত রূপ ধরো হরণ
कृष्णं नभोगतो गन्तुं कृष्ण नवगतो गन्तुम् न शोक्लोद भूरिभारभे। तो जब माँ जसोदा का ऐसा स्थिति है और चीनावर्त ने कृष्ण लेके ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर चला गया, सडनली देखा कि यार ऊपर में नहीं जा पा रहा है। इतना पावर है प्रभु, कितना पावर सुना है पहले, उतना पावर है, फिर भी देखा आगे नहीं बढ़ रहा है, फ्लाइट आगे नहीं जा रहा है। तब चीनावर्त तो थोड़ा सा, क्योंकि कभी भी फेल नहीं हुआ चीनावर्त, लाइफ में कभी फेलियर नहीं था। तो बोला कि ये बादशाह क्या है कि मेरे को जाने नहीं दे रहा ऊपर में, क्योंकि काम चालू हो गया। ऊपर में जाने में एकदम तृणावर्त तो कोशिश कर रहा है कि क्यों नहीं जाओ, और ऊपर में जाके गिराने का है, ऐसा मकसद है। तमस त- तमस्मानं मनोमन्नो आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उच्छिष्टुम न शुक्लोदो अद्भुत अर्भकम। तीनावर्तों को लग रहा है कि मेरा गोद में एक बादशाह नहीं है, एक बड़ा पहाड़ है। अभी उठाया जब, ये छोटा सा बच्चा, अभी लग रहा है उसको बड़ा पहाड़ है, नहीं तो कोई लोहे का बड़ा पिंड है। किसका ओजन को अभी मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, और ये, और देखा कि ये लड़का को तो मैं उठाया था, देखा मेरा गला पकड़ा है। कौन पकड़ा है? कृष्ण ने देखा, अरे मेरा गला पकड़ा है, और ये पत्थर जैसा भारी है, और उठने में मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा है थोड़ा सा भी, 1 इंच भी उसको ऊपर उठाने के लिए। हाँ, अभी जब देखा तब, अभी चिनावर्त का थोड़ा मन में क्या आया, वो कॉन्फिडेंस चला गया। अभी क्या आया उसके बदले में? घबराहट आया कि शायद ये बादशाह कुछ गड़बड़ कर देगा मेरा को। तो तम अस्मानम, अस्मानम मतलब, अस्म मतलब लोहा जैसा, और इधर में है गुरुमत्तया। गुरुमत्तया मतलब, गुरु मतलब सुना है ना, लघु गुरु। गुरु मतलब क्या है? लघु मतलब हल्का, गुरु मतलब भारी। तो बोला मैं इसको जितना भारी समझा था इतना भारी, क्योंकि वो जगत गुरु है, भारी दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं है। तो उसके बाद बोला ये तो बच्चा बहुत अद्भुत लड़का है। अभी जो भक्ति जीवन में हम लोग जब भक्ति करते करते मतलब अहंकार ऊपर में उठता है, समझ में आना प्रभु? अहंकार मन में है, अहंकार धीरे धीरे बढ़ता है क्या कमता है? और ये अहंकार से, अहंकार हमारा क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, एक एक भक्त एक बताइए प्रभु। भक्ति जीवन में एक अहंकार मतलब वो फिर किसको किसको लेके आएगा, एक एक बोलिए प्रभु। अहंकार होगा तो ये दूसरे ये कराएगा मेरे के द्वारा, एक चीज दो चीज बताइए, समझ में आना प्रभु? कम हो जाएगा। हाँ, नाम जप में रुचि कम हो। अच्छा, अहंकार होने से क्यों नाम जप रूपी कमती होता है? कभी कभी दिखाते हैं हाँ हम अच्छा जॉब कर रहे हैं, फिर वो जब अच्छा ही नहीं होता। हाँ, क्यों होता है ऐसा? काम आ जाता है। नहीं, हम अहंकार वाला ऐसा हमारा मन में योग आ गया। जैसा योग आ गया, अहंकार जब आ गया, मेरे को लगता है यार मैं तो बहुत बड़ा बात है, दूसरे को सम्मान देखा। मैं बहुत बहुत बड़ी सीनियर है। ये कौन सा उसूल है? हाँ, अच्छा, फिर रुचि क्यों कम होता है? आपको दिमाग लगा के बोलना होगा। फिर रुचि क्यों कम होता है प्रभु? ठीक है, अहंकार हुआ। क्योंकि मन में इंटरेस्ट नहीं। हाँ, तो इंटरेस्ट नहीं। नहीं, कमती क्यों होता है? अहंकार से को वो जैसे जैसे अहंकार से हम दूसरा जब मैं अहंकार करता है, दूसरा जो भक्त है वो हाँ हमारा ऊपर नाराज होता है, हाँ हाँ तब मैं उनके ऊपर कर्म में अपराध करता है। हाँ अपराध से हमारा
नाम था जो ऋषि है। तो वो अच्छा पॉइंट, लेकिन अपराध से क्यों टेस्ट कम हो जाता है? अपराध में किया, फिर नाम में रुचि क्यों कम हो रहा है? कनेक्शन कहाँ पे है? सोचते हैं हम मेरे पास सब आ गया सबसे। वो तो अहंकार हो गया, मैं बोला अहंकार से वैष्णव अपराध बढ़ने का चांस ज्यादा है क्या कम है? फिर वैष्णव अपराध जब होगा फिर नाम में रुचि क्यों कम होता है? तो जो माला कर रहे हैं हम भी माला कर रहे हैं, भगवान का जीवन हम दे रहे हैं। भगवान के साथ कनेक्शन भगवान के सिवा, जैसे भगवान के जो जो कनेक्टेड होते हैं वो कमते हो जाते अच्छा, पहले चीज है ये जो रुचि हम लोगों को होता है, अभी भक्ति में रुचि है ना, इसीलिए तो बैठा है। ये रुचि किसका प्रॉपर्टी है? संपत्ति किसका है? हैं। हाँ, वैष्णव का। क्यों वैष्णव का? कनेक्शन। फाइनली ये जो रुचि उनका पास है ना। किसके पास? क्यों क्यों चाबी वैष्णव के पास भगवान मेरे से मेरा वक्त बड़ा है। है? हाँ, मेरे से मेरा भक्त है। एक्चुअली प्रभु सारे जो कनेक्शन हमारे पास जितना भक्ति थोड़ा बहुत है, वो केवल भगवान का प्रसन्नता से। भगवान अगर हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न मतलब गुरुदेव प्रसन्न, वैष्णव प्रसन्न। तो अगर भगवान अप्रसन्न होंगे, रुचि भगवान देता है। तब मान लीजिए आज मैं एकदम डायनामिक भक्त हूँ, एकदम सुबह उठ के 4 बजे हरिनाम, कोई लग रहा है मेरा, ये सारे किसका देन है? देन किसका है? भगवान का है। जब वो अपराध होता है भगवान बहुत अप्रसन्न हो जाता है। जब भगवान अप्रसन्न होता है तो रुचि खींच लेता है। समझ में आया ना प्रभु आप? लेकिन हमारा एक हरिनाम भी हमारा नहीं है प्रभु। ये सारे गिफ्टेड, नथिंग। एक भी हरिनाम, एक भी निर्जला एकादशी, एक भी सेवा प्रॉपर्टी मालिक हम लोग नहीं है। ये प्रसन्नता पूर्वक दिया गया है। दिस इज रेंटेड। हाथ में माला है। तो जब अपराध होता है तब भगवान, द मोमेंट भगवान नाराज हो जाता है, इमीडिएटली वो सारे टेस्ट खींच लेता है। ओवरनाइट जो भक्त 4 बजे में हरिनाम करता है तो एक दिन बाद उसका नाम माला लगेगा साइकिल का चेन। समझ में आ रहा है प्रभु? और वैष्णव प्रसन्न होगा तो मतलब वो माखन जैसा हरिनाम। दिस इज द इंड, क्योंकि ये जो साइकिल चेन कब बनेगा? जब भगवान अप्रसन्न होगा। तो कनेक्शन हमारा हाथ में, हमारा हाथ में एक ही है, भगवान मैं माया से रक्षा करो, मेरे को अपराध से बचाओ। ऐसा दिन कभी ना आए जिस दिन मेरे को ये साइकिल का चेन। लेकिन माया आपको समझाएगा, माया का बुद्धि आपको ऐसा देगा, नहीं नहीं हरिनाम नहीं कर पा रहे, ड्यूटी है। नहीं, कोई भी चीज हरिनाम मक्खन जैसा करने में रोक नहीं सकता है। बोलिए, रुचि है जी है तो समय है, समय है। रुचि नहीं है तो नहीं है तो समय नहीं है। और रुचि देने वाला कौन है? भगवान। तो जब तीनावर तो आएगा, तीनावर तो कहाँ पे बैठा है? उनमें। और वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। आज अहंकार इतना था, काल में इधर यहाँ जाएगा। रोकेगा? तीनावर तो रोका था, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो फिर इधर में क्या हुआ? जब कृष्ण ऊपर में, अभी उसका रोकना बंद हो गया, अभी घबरा गया तीनावर कि मेरा गला भी पकड़ा है ये लड़का, और इतना भारी है। अभी क्या कर रहा है, क्या करेगा आप? अगर आप तीनावर तो के जाएगा में होंगे, क्या करेंगे? पहला चीज छुड़ाने का कोशिश कर रहा है अभी। इच्छा से लड़का को पकड़ा, तो वो पकड़ा, उसका इच्छा था इसलिए कृष्ण पकड़ में आ गया, उसको पकड़ भी लिया। लेकिन अभी उसे छोड़ नहीं पा रहा है। हाँ, चुप। उसका सारे पावर एकदम बंद हो गया है। और इधर में बोल रहा है कि उत्कृष्ट। अभी देखेंगे। तो आप बताइए, जॉब का टाइम में हरिनाम कौन है? कृष्ण है। ये सुनो, बोली काले नाम रूपे कृष्ण। पद्म पुराण में बोले नाम चिंता मुनि कृष्ण चैतन्य रसोदित। शुद्ध मुक्त शुद्ध नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, अभिन्नता
नामो नामी नो, अभिन्नता मतलब नाम और नामी में कोई भेद। तो हमारा माइंड में तीन वर्ड तो क्या बोलता है, नाम कृष्ण को चैंटिंग नहीं है, अभी हरि नाम नहीं है, छोड़ने का कोशिश करते हैं। ये सुनो, अच्छा नहीं लग रहा है मतलब छोड़ दो। तो फिर ये कौन टेंडेंसी है हमारे अंदर में, कौन सा उसूल बैठा है जो कृष्ण का नाम इतना सुंदर है फिर भी छोड़ने के लिए छोड़ो, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनो, लेकिन कृष्ण उसको छोड़ा, छोड़ा नहीं है। सब लोग छोड़ने के लिए बोला है। पूतना बोला मुंचो मुंचो, जब पूतना का स्तन को पान कर रहा है, देखिए पूतना भी आया था, गोद में कृष्ण बुलाया था उसको। तो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं अगर तीसरा जोड़ पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं, तो पकड़ने के पहले तुम सोच लो क्या करता है, अगर पकड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। तो मतलब अहंकार जब बढ़ जाता है तो उसके बाद अगर अभी इसके बाद में ये श्लोक में बताया गया है, ये श्लोक पढ़िए बहुत अच्छा है। गलो ग्रहण निश्चेष्ट দ্বৈত নির্গত লোচনা অব্যক্ত রাবণ পত্তৎ সহুবালো ব্যাসভুজে। इसका मतलब जब कृष्ण ने गला पकड़ा ना तीनावर्त का, फिर उसका जो सांस वो धीरे धीरे बंद हो रहा है, और एक आवाज भी निकालने का हिम्मत तीनावर्त का खींच लिया है कृष्ण ने। और उसके बाद हाथ पैर उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक भी उतना बड़ा असुर, प्रभु कितना बड़ा असुर, कितना पावर है तीनावर्त का, साइक्लोन जैसा, साइक्लोन से छोटा सा है प्रभु। समझ में आ रहा है प्रभु कितना पावर है। अच्छा, लेकिन पकड़ा कौन, वो तो छोटा बच्चा है। कृष्ण के अंदर में इतना ताकत है प्रभु, और ये ताकत हरिनाम में भी है। जो ताकत से वो तृणावर्त को पकड़ा है, अरे चैतन्य महाप्रभु तो सिक्स में बोले ना, नाम नाम अकारी बहुधा तत्रार्पित तो निज सर्वशक्ति, केवल तृणावर्त नहीं है जो उंगली से पत्थर उठाए वो शक्ति है वो नाम के अंदर में, जो गोवर्धन पर्वत को उठाया। ये सब ना, नरसिंह देव जो आपने फिल्म देखा कौन कौन, शक्ति कितना था महाप्रभु बोले, वो सारे नरसिंह सारे अवतार का जितना जो गोवर्धन उठाने का सारे शक्ति किसके अंदर में है, नाम में। तत्रार्पित निजो, केवल शक्ति बोला है, केवल शक्ति बोला है महाप्रभु, सर्व मतलब ऑल, तत्रार्पित निजो सर्व शक्ति। महाप्रभु अफसोस कर रहा है कि भगवान आप इतना दयालु है, आपने नाम नाम वितरण के एक नाम नहीं किया कि कोई बोलेगा मेरे को ये गोविंद नाम पसंद है, मधुसूदन नाम पसंद नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। नाम नाम औकारी बहुधा, एक नाम आपने नहीं किया है, और राम बोलो, गोविंद बोलो, मधुसूदन बोलो, ऋषिकेश बोलो, सबका अंदर में नाम एक नहीं नाम किया जो जिसका टेस्ट अच्छा लगे, किसी का पिज्जा, किसी का पास्ता, किसी का राइस, किसी का चपाटी, किसी का पूरी, किसी का चाउमीन, तो टेस्ट का हिसाब से, लेकिन इसीलिए आपने वैरायटी किया है। ये सुनो, किसी को राम नाम पसंद है, हितादृशी तब कृपा, इतना नाम किया है, और उसके अंदर में सारे सूक्ति भी डाल दिया, कैप्सूल के अंदर में सारे सूक्ति भी डाल दिया। दुर्दैवम ईदृशम, मेरा इतना खराब है, मेरा इतना दुर्दैव चरम है, इहो जानी ना अनुराग, इसमें टेस्ट मेरा बिल्कुल, तो समझ में आ जाना चाहिए प्रभु। अगर हमारे अंदर में मैं चैंटिंग में स्ट्रगल कर रहा हूँ मतलब क्या है, कोई बोलिए खुद का, मेरा चैंटिंग ठीक नहीं हो रहा है मतलब क्या है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है,
एज ए भक्तों का हिसाब से मेरे को क्या चिंता करना पड़ेगा? कोई ऑफेंसेस हो रहा है, रुचि कृष्ण ने खींच लिया है, ये सुनो। माखन जैसा हो रहा है पर गड़बड़ हो रहा है, ये सुनो। क्योंकि रुचि तो ऊपर से आएगा, और इसके साथ टाइम का कुछ कनेक्शन नहीं है प्रभु, कि मैं मेरा ड्यूटी इतना स्ट्रांग है, मैं को इसीलिए नहीं। रुचि होगा तो आपको ये सब कोई फैक्टर होगा प्रभु। रुचि किसका पॉकेट में है? लेकिन माया वो आपको इक्वेशन बोलेगा, नहीं नहीं तेरा इसीलिए तेरा जॉब नहीं। मोस्टली अगर पूछेंगे किसी को, प्रभु जॉब, प्रभु सुबह ड्यूटी है, थक जाता हूँ, ये सब नो। अरे थक तो थक थक जाता है तो शरीर, नाम में तो सर्वशक्ति दिया है, वो शक्ति तो मेरे को करवा देगा, ये सब नो। और उधर उधर का शक्ति ज्यादा है क्या? मेरा ये जड़ शरीर का शक्ति इंपॉर्टेंट है? कृष्ण जब शक्ति देगा तब किसी के ऊपर डिपेंड करता है प्रभु। मतलब भगवान से मर्सी चाहिए। और ये सब एक लाइन में, भगवान का मर्सी मतलब सब एक लाइन में है, गुरु कृष्णा गुरु परम्परा, ये सब ना। तो इधर में ये जो लास्ट श्लोक आपने पढ़ा सब लोग, हाँ, तो बोल रहा है कि अभी उसका आंख, चीनावर्त का आंख बाहर में निकल गया, आवाज भी नहीं कर पाया। क्या किया कृष्ण ने? केवल केवल गले, तो नीचे गिर पड़ा। किसके ऊपर गिरा? एक बड़ा पत्थर के ऊपर गिर गिर पड़ा, और गिर पड़ के, तीनावर्त का उतना बड़ा शरीर है सब, तो तीनावर्त अगर को किसका प्रतीक है? मैं बोला भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोला, ये है फॉल्स प्रेस्टीज। फॉल्स प्रेस्टीज है, और पढ़ाई करके पंडित होने से एक अहंकार आता है, वो भी चीनावर्त का प्रतीक है। समझ में आ रहा प्रभु? स्कॉलरशिप से मैं समझ गया बहुत कुछ, ये अहंकार की भी अभी क्वेश्चन है प्रभु। हम लोग कौन कौन चाहता है कि हमारे अंदर में तृणावर्त मर जाए? कौन कौन चाहता है? मेरा चाह रहा था तो मैं उठा देता। तो मारने का, आप ये लीला से हमारा शिक्षा क्या है? तृणावर्त के अहंकार, हम लोग चाहता है हमारे अंदर में तृणावर्त मर जाए, ये सब नो। फिर ये लीला से आपको बोलना होगा एक भक्त का हिसाब से क्या करना चाहिए। कहाँ पे बैठा है? माइंड में तृणावर्त है, और माइंड में ये असुर बैठा है। जब नाम नहीं करना चाहता है, और वो किसका प्रतीक है? अहंकार का। वो बोलता है, कृष्ण को तीनावर्त बोला, आ गले में आ जाओ, हरे कृष्ण जपते रहेंगे, कृष्ण तुम गले में आ जाओ, बोला छोड़ दो, नाम को छोड़ दो। कृष्ण को छोड़ देना मतलब नाम को निकाले, नाम रूपे कृष्ण। तो माइंड का जो है वो बोलेगा अभी नाम नहीं है, काल करेंगे, अभी इतना बिजी है, किसको हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग तो जीव है, तीनावर्त तो हमारे अंदर में बैठा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? उसके ऊपर, तृणावर्त के ऊपर में नाम को, कृष्ण को बैठा दो, उसको मार गिराया। गिराएगा क्या? नहीं, अहंकार को मार गिराएगा कि नहीं? तो तृणावर्त तो जो अहंकार है उसको मार गिराने के लिए रास्ता है, वो बोलेगा छोड़ दो छोड़ दो, मेरे को बोलेगा नहीं, उसके ऊपर नाम को बैठा दो, बस। ये नाम केवल तृणावर्त को मारेगा, पुतना को नहीं मारेगा। हाँ? पुतना कौन है? वो भी भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहा है। पुतना है, मान लीजिए कोई भी चीज में जो हिपोक्रेसी है ना, मान लीजिए जो सीउडो गुरु, जो गुरु वैष्णव नहीं है, लेकिन कलिकाल में ऐसा गुरु का कुछ कमती है? सीउडो भक्त, मतलब भक्त नहीं है लेकिन कंठी तिलक सब कुछ रेडी है। समझ में आया ना प्रभु? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भक्ति विनोद ठाकुर बोला ये सारे असुर हमारे अंदर में है, तो मतलब पुतना भी है, चीनावर्त भी है। लेकिन मेडिसिन दूसरा चाहिए क्या? सेम मेडिसिन। तो केवल चीनावर्त को नहीं मारेगा, मेरा अंदर में जो हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मतलब जब भक्त लोग है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, सब भक्त लोग है,
ठीक है। लेकिन जिस दिन कोई नहीं है घर में, मैं अकेला हूँ, हरे कृष्ण नहीं हो रहा, वो टाइम में दूसरा कुछ हो रहा है, इच्छा नहीं करे तो सो गया, ये हिपोक्रेसी है कि नहीं? क्योंकि बाकी लोगों का सामने मैं जब कर रहा हूँ, मान लो सेवा कर रहा हूँ, प्रभु जी आप लोग कितना कितना देखा, जब सेवा होता है बहुत लोग होता है, सब लोग तत्पर हो जाता है, मैं भी हो जाता, सब लोग हो जाते हैं, ये सब लो। और उतना तत्पर तो जब अकेले हूँ उतना। लेकिन हमारा कोई प्रॉब्लम है, इतना असुर है, प्रॉब्लम कुछ है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा एक अस्त्र दिया है, सबको आप काट के मार सकता है, उतना को मार सकता है, चीना भक्त को मार सकता है। तो ऐसा उसको को वध करने का उपाय क्या है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोई बताइए प्रभु, मानना तो चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, कोई बताइए प्रभु। प्रभु आप बताइए, प्रभु का नाम क्या है? आपका नाम शुभ है? प्रकाश प्रभु की जय है। अगर मान लीजिए नाम कर रहे हैं, आपका प्रॉब्लम नाम करने में क्या प्रॉब्लम आता है? एक प्रॉब्लम बताइए प्रभु, नाम करने के टाइम में नहीं, ये प्रॉब्लम दूर आता है, बताइए। हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी ने अच्छा पकड़ा कि कंसंट्रेशन नहीं है, क्यों नहीं है? ये लीला से ही बोलिए, कंसंट्रेशन क्यों नहीं है? कंसंट्रेशन नहीं मतलब नाम को जाओ, टूट जाओ, छोड़ दो। कौन बोलता है छोड़ दो? छोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर किसको बैठाना है? हमको, कृष्ण को बैठाना है। वो बैठेगा तो एकदम उसको कहाँ पे गिराएगा? तीन वर्तों को, अहंकार को, भंडामी को, सबको कहाँ पे नीचे गिराएगा? कृष्ण काम कर लेगा, ये सुनो, कृष्ण फेल होगा, लेकिन उसको घुसाना क्या है, कहाँ से? इधर से घुसाना क्या है ये सारे वसूल कहाँ पे? मन में। इसीलिए शिल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसको स्पष्ट रूप में उच्चारण करो, और उसको इधर में सुनो, मतलब वो घुसेगा, और उसको रिक्वेस्ट करो, कृष्ण तुम जाके हमारा अंदर में तीन वर्तों को, पूतना को सब मारो, इन लोग मेरा भक्ति जीवन खा रहा है, तुमसे यही मेरे को दूर करके रखा है। ये ऐसा जॉब क्या, जिंदा जॉब क्या मुर्दा जॉब है? प्रभु जी भक्ति देव ठाकुर बोलते हैं कि नामो अक्षर बहु है, नाम नहीं है, कैप्सूल है लेकिन दवाई कब? मान लीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लिप्स उच्चारण कर रहा है, कोई कमती नहीं है, आवाज आ रहा है। आपने देखा है फॉल्स बुलेट देखा है, जो टॉय गन, आवाज आता है कि नहीं? आता है। लेकिन बारूद, उससे उसको मार सकेगा वो? नहीं। हाँ, किसी को मार सकेगा? गान काम करेगा? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोले नाम अक्षर बहु है, नाम नहीं। लेकिन मान लीजिए ऐसा क्लास सुन के, नहीं तो भागवतम पढ़ के, काल अगर आप ऐसा जब करें, कृष्ण मेरे को आप ये तीना वर्षों से मेरे को बचाओ, मैं आपका शुद्ध भक्त होना चाहता हूँ, ये अंदर में सब बैठा है, इसलिए इस बार भी मेरा चांस, मौका, दीक्षा भी ले लिया, लेकिन मेरा इस बार भी फिर 84 लाख जोनी में मैं घूमना। हरे कृष्ण, मेरे को मेरा ये तीना वर्षों को मारो, पुतना को मारो, ऐसा करके जब करेंगे तो वो गान क्या है, टॉय गान है नहीं, उसमें बारूद है कि नहीं? और देखिए चैतन्य महाप्रभु हम लोग को इतना कृपा किया, केवल 8 श्लोक लिखा है, ये सुनो। तो पहला शब्द क्या है? उसु कहाँ पे बैठा है? चेतो दिनावर तो उधर पे, उसको मार्जन मतलब उसको साफ करो। साफ करने का हिम्मत चैतन्य महाप्रभु शिक्षा श्लोक पहला श्लोक में कौन सा शब्द के द्वारा बोला? कौन साफ करेगा? नहीं, पहला श्लोक में चेतो दर्पण को मार्जन करेगा कौन? कौन मार्जन करेगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, वो श्लोक का लास्ट शब्द क्या है? ये असुर मारने वाला जो श्री कृष्ण नाम, उसका जय जयकार हो, कौन बोल रहा है?
चैतन्य महाप्रभु पहला श्लोक में समझ में आया ना प्रभु। तो इसका मारने का हिम्मत केवल किसका है? अहंकार को मारने का, देश को मारने का। वो सो रेडियो से जितना निकलेगा ना, काम क्रोध लोभ सबको मारेगा कौन? लेकिन महाप्रभु आप बोलिए, महाप्रभु के ये लाइन में इतना सॉफ्ट मुलायम बोल रहा है ना, चेतोदर्पण मार्जनम। हम लोग तीना बार तो मारना मतलब तो घमासान बात है, वायलेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है प्रभु? लेकिन महाप्रभु बोल रहा है अरे ये असुर को मारने के लिए हरिनाम माखन जैसा काम करेगा। चित्रो जैसा माखन कैसा, एक दर्पण को पोछा लगाने में और तीना दर्पो तीना वर्त को मारने के लिए किस में ज्यादा ताकत लगेगा? एक दर्पण, अगर दर्पण मतलब आईना है ना, आईना में थोड़ा सा धूल जमा है, उसको साफ करना ज्यादा कष्टकारी काम है? नहीं तो तीना वर्त को मारना कष्टकारी काम है। नहीं नहीं नहीं, वो तिरवत को मारने के लिए ज्यादा कष्टकार काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन महाप्रभु तो बोल रहा है कि तीना वर्त को तुम आईना जैसा साफ करना है, हरिनाम ऐसा मार देगा उसको। समझ में आ रहा है प्रभु? इतना पावरफुल है हरिनाम। अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी टाइम कितना होगा? 54। अच्छा, समझ में तो आ रहा है प्रभु, फिर प्रैक्टिकली लाइफ में लाए कैसे? कोई बताइए, किसका इच्छा हो रहा है प्रभु? ये बहुत अच्छा है। क्या समझने में हम लोग इसमें सिंसियर हो जाएंगे? एक भक्ति के भक्त को सिंसियर होने के लिए क्या एक दो चीज अगर माइंड में घूमेगा तो उसको किसी को बोलना पड़ेगा नहीं कि सिंसियरली जॉब करो। क्या एक दो तीन पॉइंट बताइए। सीरियसनेस, परिणाम का महिमा। सीरियसनेस कब आएगा प्रभु? परिणाम का महिमा। अच्छा, प्रभु जी ने बोला कि एक चीज है हरिनाम का महिमा, सुनना है बार बार। हाँ, तो अगर सुनेंगे तो फिर सीरियस होंगे। और कोई दूसरा? हाँ, जैसे कि आपने कला से सुना हुआ है कि वैष्णव अपराध नहीं करना है, और कोई भी वैष्णव को देखने से पहले ये देखना है कि उसका ऊपर में उसका गुरु महाराज है, उसका ऊपर शिला प्रभुपाद है। और इस माध्यम से हम भगवान तक को देख सकते ये अच्छा पॉइंट है। कोई दूसरा और भाग जाएंगे क्या देखना है? एक्चुअली है सबके मन से, दिख नहीं रहा है। जैसा ये प्रभु जी के ऊपर प्रभु जी का गुरु महाराज है, उसके ऊपर प्रभुपाद है, पूरा गुरु परंपरा आप तो कृष्ण है कि नहीं? जब इसको कुछ बोलेंगे उसका आंच कहाँ तक पहुंचेगा? कृष्ण का। कृष्ण तक, क्योंकि कृष्ण ने उसको कोशिश कर रहे इधर से निकालने के लिए, क्योंकि वो कृष्ण का बच्चा है, बहुत प्रेम है उसके ऊपर। ये सुनो, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारा हर जीव के ऊपर कृष्ण का कितना प्रेम है मालूम है? हमारा एक जन्म का नहीं, सारे जन्म का पिता माता ने जितना प्रेम हम लोग को दिया है, सारे अगर इकट्ठा करेंगे उससे भी ज्यादा प्रेम कृष्ण का हमारा हर जीव के ऊपर है। तो अगर कुछ आपका बच्चे को कोई डांटेगा, बच्चा क्या किया वो ठीक, ये कि गलत किया कि डांटेगा, आपको कैसा लगेगा? आप देख रहे हैं कि सडनली आ गया कोई आपका बच्चे को बहुत डांट रहा है, आपको कैसा लगेगा? तो ये भक्त को मैं अलग से देख रहा हूँ, लेकिन जब डांट रहा हूँ उसका असर किसके ऊपर जा रहा है? और दूसरा चीज है, अगर मान लीजिए जो फील्ड में जो बहुत स्ट्रांग है, दो मृदंग प्लेयर है, ठीक है, बड़ा प्रोग्राम है, एक मृदंग प्लेयर को बोला था उस दिन तुम बजाओगे, लेकिन फाइनली उसको लिस्ट से नाम हटा के दूसरा वाला जो आया उसको दिया है। इसका मन में क्या होगा? दुख होगा। दुख। ये अनर्थ का अंदर में कौन सा अनर्थ इसके साथ मैच खाता है? आप बताइए, बोल। हाँ? क्या क्या है? छह चीज क्या क्या है? काम क्रोध क्रोध, मोह। सबसे खतरनाक कौन सा है? काम, नहीं, वो तो जड़ है, लेकिन खतरनाक कौन है? क्यों खतरनाक है? ये तो प्रभुपाद जी बुक्स में काफी जगह, क्यों मत्सर जो सबसे बड़ा, दूसरे को देख के ना जलेगा। और माया इतना स्ट्रांग है ना, अगर मान लीजिए आप अच्छा कुक है, आप जलेंगे और दूसरा कुक के ऊपर, ये सुन लो, जो अच्छा भोजन कर रहा है उसके ऊपर आपका उतना लेना देना, क्योंकि आपका आप भोगते हैं। आपका जो आप लोग सब बोलते हैं अरे प्रभु आपका जो सब्जी बनाता है ना प्रभु, सुपर। वो तो मानो एकदम। और दूसरा दिन, नहीं प्रभु ये सुन लीजिए, ये इसमें क्या है ना प्रभु, ये हमारा थर्मोमीटर है, खुद को मापना है। कौन कौन आपका अपना खुद का भक्ति मापना चाहता है डेली?
मापेंगे तो फिर पता चलेगा कितना है, फिर दवाई खाने के लिए जाएंगे, ये सुनना है। अच्छा, मान लीजिए क्यों जलता है दूसरा दिन। अब मैं कैसे पता चलेगा मैं जल रहा हूँ? हमारा सामने दूसरा दिन दूसरा कोई प्रसाद बना है, सब उसका तारीफ कर रहा है, तब देखना होगा मेरे को कैसा लग रहा है। अगर लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब क्या है, क्या है, एनवी है। एनवी मतलब दूसरे का प्रशंसा। और ये हम लोग जो बुद्धिमान है ना भक्तों, एनवी है मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसको प्रोसीड्यूर मालूम है, अरे मेरा अंदर में तो बिल्कुल अच्छा नहीं, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, एनवी तो बहुत है, तो फिर इसको मारे कैसे? कैसे मारेंगे बताइए? कौन मारने का हिम्मत है इसको, एनवी को? तो कृष्ण तो है, लेकिन कौन सा रूप में? मेरा प्रैक्टिकल एक्शन क्या होगा? राम नाम लो। मतलब बीमारी बहुत तगड़ा है, मेरा मेडिसिन का डोज और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ाना है, ये सुनो। अभी पैरासीटामोल 500 में काम। हाँ, जब कृष्ण देखेगा अरे ये भक्त इतना सिंसियर है, उस दिन वो भक्त का तारीफ है सुन के अच्छा नहीं लगा, फिर खुद ने नाम पे बैठ गया है, तो भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं? भगवान सोचेगा ये अभी हमारे पास जल्दी आने वाला है, और कृष्ण को खुशखबरी मिल जाएगा कि ये इससे विचर करके मैं बहुत कृष्ण दुखी है कि नहीं? हम सबको हम सबको छोड़ के कृष्ण दुखी है कि नहीं? जब देखा ये लाइन में आ गया, बहुत जल्दी हरि नाम लेके काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारा अंदर में शुद्धता हो जाएगा, तो हमारा गोलोक बंधन टिकट ऐसा ही जैसा हीलियम बैलून जैसे ऊपर में चला जाएंगे। हीलियम बैलून देखा ना प्रभु, नीचे पत्थर बंधा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह एक एक को काटेंगे। काटने के लिए रास्ता क्या है? काटने का रास्ता क्या है? काटने का हिम्मत क्या है? एक एक पत्थर को काटने का हिम्मत किसके पास है? कृष्ण के पास है, नाम प्रभु के पास है। नाम प्रभु काटो, ये मेरे को रुका हुआ है, मैं इधर में आपके पास मैं जाना चाहता हूँ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे नित्यानंद नित्यानंद प्रभु आपने काटो आके। काटेगा कि नित्यानंद प्रभु खड़ा होगा? नहीं नहीं, तो रहने दो, बहुत उधर में मजा करने की इच्छा है, रहन अभी रह, ऐसा बोलेगा नित्यानंद प्रभु? तो तृणावर्त से आज हम लोग क्या सीखा है प्रभु? एक एक शब्द में कहता कोई बताइए, एक लाइन में तृणावर्त का ये जो स्टोरी है इसका शिक्षा क्या है? तिरुवत हमको पकड़ के रखा हुआ। हाँ, जब बस कृष्ण का नाम लेगा, तो कृष्ण का प्रार्थना करेगा, तब तिरुवत छोड़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए अभी हम लोग को पता चल रहा है ना सारे उसूल हमारे अंदर में है, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, हम लोग हमारा आचार्य है उसका ऑल्टर में हम लोग पूछते हैं, और वो गोलोक वृंदावन में कोमल मंजूरी भी है, समझ में आया ना? अच्छा, तो अगर मान लीजिए पता चल गया बहुत असुर है, तो मैं कंफर्टेबल बैठ सकता हूँ? इतना खुश के बैठा है, बेचैनी होगा कि नहीं? बेचैनी, तो बेचैनी रास्ता है कि नहीं मारने का? मारने का रास्ता भी है। तो और आचार्य लोग बोल रहे हैं मतलब, और कृष्ण जब भारी हो जाए उसको मार गिराएगा, काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को, मात्सर्य को, हिपोक्रेसी को, सबको मार दिया। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई, अच्छा जिसका जिसका ड्यूटी है आप लोग जा सकते हैं प्रभु, अगर किसी का कोई ऐड करना है, कुछ पूछना है, आप पूछ सकते तो सॉरी, आपने अच्छा क्लास दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक्चुअली आपने अभी जो बताया था, काम क्रोध लोभ, लोभ तक आया, और तीन हैं। हाँ, आज से थोड़ा, मोह, ये काम तीन। क्रोध लोभ मोह। मोह कैसे होता है? आपने देखा होगा, जब क्रोध आएगा ना, सब लिंक है, एरियल का रेडियो से निकलेगा। जब आपने देखा होगा ना क्रोध होगा, तो फिर आपका जो विचार बुद्धि सब, ये और नो, बाद में आपको लगेगा मैं ऐसा कैसे,
क्रोध आ जाता है तो पूरा आपको कैप्चर कर लेता है, फिर आप और उसका क्रोध का अंडर में काम करते हैं, आपका दिमाग, मतलब आप एकदम मोह, मोह मतलब क्या है, जो चीज को देखता सही तरीके से नहीं देखता है, इल्यूशन बोलता है। अगर मान लीजिए अंधेरा घर है, आपका ड्रायर में आपका एक जल्दी एक ब्लेड निकालना है, ब्लेड मालूम है प्रभु, लेकिन आपको मालूम है ब्लेड कहाँ पे है, ड्रायर में है, लेकिन लोड शेडिंग है, और आपके पास इतना जल्दी है, तो आप सोचा कि लाइट जला में देर हो जाएगा, फिर आप जाके ऐसा करे करके ढूंढेंगे, क्योंकि आपको सही तरह से दिख नहीं रहा है। अगर दिख नहीं रहेगा तो फिर हाथ, समझ में आ रहा है, लाइफ में ईच मोमेंट हम लोग हाथ काट रहे हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है। वो भक्त को मैं सोच रहा हूँ, वो भक्त मेरे को बोला शायद इसीलिए बोला, लेकिन इसीलिए बोला ही नहीं। एक एग्जाम्पल, एक ब्रह्मचारी ने, उसका अंदर में किसी को भक्त ने गाइडेंस देता है तो थोड़ा उसका एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये जूनियर लोग थोड़ा सा, प्रभु, तो बास में जा रहा है, पीछे सीट में बैठा है, बहुत दिन बाद वो सीनियर आया, बाकी सब लोग उसको दंडवत प्रणाम किया, लेकिन एक भक्त दंडवत प्रणाम नहीं किया, वो बैठा था ऐसा। उसका इसका मन में विचार आया, अरे इसका बहुत अहंकार हो गया है, हाँ, इसलिए अभी प्रणाम नहीं। बाद में दूसरा भक्त कोई प्रसंग में बोला, प्रभु मालूम है वो प्रभु जी ना इतना सेवा करता है, एक दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गया था, तो कुछ लोगों को बुक, बाइक में गया था इतना बुक लेके, फिर बाइक में एक्सीडेंट होकर उसका पैर, एक पैर चला गया है, इतना बड़ा सेवक है, इसका माइंड में हो, इसीलिए उन्होंने मेरे को प्रणाम नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने मन मन में प्रणाम कर दिया। समझ में आया ना प्रभु? अभी कृष्ण दो हाथ को देख रहा है कि नहीं प्रभु? एक नहीं पाया इन्होंने, अपराध होगा कि नहीं प्रभु, इतना बड़ा भक्त। ये मतलब अंधेरा है इसीलिए ब्लेड को हाथ काट गया कि नहीं उसका? काट गया। क्यों काट गया? इल्यूशन। इल्यूशन मतलब वो भक्त का अगर हरिनाम तगड़ा होगा ना, तब ये भक्त अगर अहंकार का बस में भी नहीं करेगा, तो ये भक्त सोचेगा कि अरे मैं इससे प्रणाम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, महाप्रभु बोला तीना तो भी सुनी चलो, और ये भक्त मेरे को ये प्रणाम नहीं कर रहा, हमारा अहंकार आ रहा है। ये डिफरेंस देखिए प्रभु, माइंड कैसे घुमाता है, समझ में आ रहा है प्रभु? हाँ, इल्यूशन माया कैसे पकड़ता है। अगर कोई, इसलिए अगर किसी का एकदम जेन्युइन चैंटिंग है, उसको ना तो माया पकड़ पाएगा, ना तो अपराध नहीं होगा, बस। महाप्रभु का यही प्रिस्क्रिप्शन है, त्रिनादपि सुनिचिन तरोरी गो सहिष्णुता अमानी नाम। ये इजी है ना, बहुत टफ है प्रभु? करना पड़ेगा, इजी भी है और टफ भी है। इजी भी है, ये अच्छा आंसर है। इजी भी है, टफ भी है। नहीं, हमारे लिए प्रभुपद बोलते हैं कि हम खुद को नहीं बनाएंगे तो टॉप नहीं होगा, खुद को नहीं बना रहे इसलिए टॉप। हाँ, भक्त मतलब बेगर, अच्छा बेगर मतलब अच्छा भक्त है, क्योंकि हम लोग के पास कुछ हिम्मत नहीं है, केवल मांगना है, ये सुन लो। और मांगने से देने वाला कौन है? कृष्ण देगा। अगर हमारे पास तृणापति सुनी चैनो नहीं है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ही दासे तृणापति होती ही ना, मैं नहीं हूँ लेकिन आप है, आपका पॉकेट में है। ये हमारा सारे आचार्य जो है, तृणापति सुनी चैनो तरोड़ी वो सहिष्णुता। मेरे को एक एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक बार एक भक्त बांग्लादेश में, हिज होलीनेस, शुरू शुरू का दिन में, जब महाराज बहुत स्ट्रांग थे, मंदिर में गया है, प्रोग्राम में सबको बोला अरे वो भक्त क्यों नहीं है, तो दूसरा मंदिर के जो प्रेसिडेंट बोला है कि ये भक्त जो है ब्राह्मण दीक्षा नहीं होगा, वो मैं नाम रेकमेंड नहीं किया, इसलिए छोड़ के चला गया है। वो छोड़ के चला गया कहाँ पे है? वो एक एक तालाब में मछली पकड़ रहा है। महाराज उधर में किया, जाके उसको बोला तुम आ जाओ, तुमको मैं ब्रह्मण दीक्षा दे देंगे। ये प्रेरणा सुनिचना है कि नहीं? अगर वो सोचेगा मैं तो गुरु महाराज हूँ, करोड़ करोड़ भक्त, मैं क्यों एक बोला गया, ये प्रेरणा सुनिचना है कि नहीं? अच्छा, अभी ऐसा भक्तों का कृपा से हम लोग को भक्ति जीवन में टीके है, ये सब नो, इतना कृपा है इसीलिए। और एक एग्जाम्पल देके अंत करेंगे, लेकिन जिसको जाना है जा सकता है।
हम लोग को लगता है कि मैं भक्ति में हूँ, प्रसाद खाते हो, अभक्त को देख के देखो वो नॉनवेज खाता है, इतना बुलाता हूँ। हाँ प्रभु, बुलाता तो हूँ, कोई आता नहीं है, मतलब क्या आया हमारे अंदर में? अहंकार। आपको समझ में आ रहा है प्रभु? लेकिन हम लोगों को भक्ति जो है अभी जो जहाँ पे पहुंचा है, वो कहाँ पे, एक एग्जाम्पल मैं चैतन्य चरण प्रभु का इतना एग्जाम्पल अच्छा है, ये सुन लीजिए प्रभु, कम से कम हम लोग अभी भक्ति में जो जाएगा में है, इसका एग्जाम्पल है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको, उसका माँ को डॉक्टर ने बोला है कि ये बच्चे के अंदर में कोई भी स्वीट मत दो, चॉकलेट इसका विष का समान है। अगर ये, मैं इसको बचा नहीं सकता कि अगर वो चॉकलेट खाएगा तो। और बच्चा को एक दिन माँ रास्ते से लेके जाए चॉकलेट का दुकान में, जाके वो बच्चा बोला मेरे को चॉकलेट दे दो, और माँ देगा नहीं, क्योंकि माँ को क्या मालूम है विष के समान है। और उन्होंने इतना सीधे माँ को कपड़ा फाड़ देगा, मान लो वो बच्चा रास्ते पे। तो ज्यादातर ऐसा केसेस में माँ को क्या लगेगा कि चलो, हाँ इतना लोग खड़ा हो गया, बाकी लोग भी बोल रहा है अरे बच्चा चॉकलेट, आप कैसे माँ हो, ऐसा बोल रहा है, लेकिन माँ घिसट घिसट के उसको घर पे लेके आए। ऐसे ही हम लोग, ऐसा बच्चा है हमारा भक्ति में, जितना प्रोग्रेस हुआ है रास्ते से घर तक, ये प्रोग्रेस है कि नहीं? ये प्रोग्रेस क्या हमारा इच्छा से हुआ, क्या गुरु का कृपा से हुआ? गुरु का कृपा से। माँ खिसट के लेके आया मेरा चॉकलेट के ऊपर, मेरा काम क्रोध मेरा नाम चाहिए, फिर भी वो घिसट घिसट के लेके आ रहा है मेरे को। मैं बोल सकता हूँ कि मैं, बच्चा बोल सकता है कि सीना चौड़ा करके मैं आ गया हूँ, देखो चॉकलेट नहीं खाया? जब बोलेंगे हम लोग कि मैं भक्ति कर रहा हूँ निर्जला एकादशी, मतलब वो लड़के के समान। हमारा हमेशा टेंडेंसी था वो करने के लिए, लेकिन गुरु कृपा, ये सब लो, आप लोग लेकिन इसको याद आता है कि नहीं प्रभु? मौके पर याद नहीं आते। तो तो मतलब हमारा जो वो, कोई भी सेवा, कोई भी भक्ति जो हो रहा है, सारे घिसट घिसट के लेके आया है। तो इसको श्रेय किसको देंगे? माँ को क्या बच्चे को? माँ को। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन प्रभु जी एक ही की है, 90% प्रोग्रेस शिल प्रभुपाद बोला है, नाम जप। क्या खतरनाक चीज है, नाम जप नहीं होगा ना, बाकी सेवा सेवा नहीं रहेगा, काम बन जाएगा। आपने देखा है, मैंने देखा है, शादी का घर में एक एक होता है, कोई कोई लोग होता है इतना डेडिकेटेड है, शादी का घर में देखा है ना प्रभु, 1000 लोग को खिलाएगा, खुद खाएगा नहीं, थोड़ा सा खाते हैं, तो उसका उसमें उसको एक रस मिलता है। सब लोग बोलता है कि अरे आप कितना, इसीलिए तो करता है, ये सुन लो। लेकिन वो तो भक्त तो नहीं है, लेकिन निस्वार्थ तो सेवा तो हो रहा है, लेकिन तो हमारा सारे सेवा ऐसा कर्म बन जाएंगे अगर उसके साथ सपोर्ट किसका चाहिए? हरि नाम का सपोर्ट चाहिए। मान लीजिए मैं दिन में, वो मैं रिसेंटली एक प्रश्न पूछा था, क्योंकि मैं बोला प्रभु, अच्छा, एक प्रश्न ने एक भक्त पूछा, प्रभु ये जो भक्त है ना हमारा कांग्रेगेशन में, इतना सेवा करता है प्रभु, लेकिन हम लोग का एक दुख है, ये हरि नाम नहीं करता है। तो प्रभु जी ने लास्ट वीक क्या, में भी बताया। हाँ, लास्ट वीक में भी बताया। प्रभु जी ने आंसर दिया है कि अगर नहीं करेगा ना, उसका सपोर्ट लूज है, कोई भी टाइम में धक्का आएगा एकदम निकल जाएगा, क्योंकि उसका सपोर्ट नहीं है। अभी उसका जो रस मिल रहा है थोड़ा सा, जो फिलांथ्रोपिक मतलब दूसरे का करके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। लेकिन जब हरिनाम करेगा तब उसका मेंटेलिटी क्या होगा पता है प्रभु? बहुत जब करेगा तब, तब जब वो काम करेगा तब सोचेगा अरे कृष्ण, आप कितना दयालु है, मेरा ये हाथ पैर के द्वारा इतना भक्त का सेवा आपका कृपा से मेरे द्वारा हो रहा है। जैसा मान लो, एक व्यक्ति अगर लाल चाकू, हलुद चाकू है, जब सब्जी काटेगा, ये चाकू के ऊपर डिपेंड करता है। चाकू बोल सकता है मैं काटा, उन्होंने बोला कि मेरा लाल को चुना है जो काटने वाला, इसीलिए हो रहा है, ये सुनो, ये सुनो, दिस इज एग्जैक्टली इज हैपनिंग। लेकिन वो विचार कब आएगा और कृष्ण को थैंक यू देगा सेवा के लिए? जब, एक बार वृंदावन मंदिर में, आपने किसने किसने अहिंद्र प्रभु का नाम सुना है? महेंद्र प्रभु ने कीर्तन करके वृंदावन टेम्पल में 24 आवर्स कीर्तन करके दुनिया का भक्तों मैग्नेट जैसा खींच के लेके आया।
किया कहाँ पे नहीं है, नाम पे इतना तेज है महेंद्र प्रभु। आपने देखा होगा, टाइप करेंगे, महेंद्र प्रभु ने इतना स्ट्रांग था, और थोड़ा सा हट के था, जैसा वैष्णव होता है, इसीलिए उसका बहुत चर्चा करते हैं। वो बाबाजी ड्रेस पड़ते थे, बाबाजी ड्रेस मालूम है ना प्रभु, हाँ, ट्रेडिशनल। तो बाबा जी ड्रेस पहनता था, और इतना प्रेम था भगवान के ऊपर, सब लोग उसका मैंने डरता भी था, क्योंकि महेंद्र प्रभु अगर थोड़ा बहुत इधर उधर देखेगा, सब लोग डर के कांपता था। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने रात सुबह दर्शन किया, बोला आज श्रृंगार कौन किया है, श्रृंगार मतलब भगवान का ड्रेस पहना है कौन? तो खबर चला गया, जो ब्रह्मचारी बोला तुमको महेंद्र प्रभु बुला रहा है कि तुम श्रृंगार किया, जाओ। और उन्होंने थर थर करके, उन्होंने सोचा सिंगर में तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो अनिल कपूर जब सामने आया उसको, तब बोला तुम सिंगर करने के पहले क्या किया। और काफी मंदिर में आप लोग को मालूम है, रूटीन है, जिस सिंगर कौन सा टाइम में होता है, मंगल आरती का टाइम में, जप का टाइम में। तो इसीलिए वो भक्त को शेड्यूल में पहले थोड़ी ना जप करता है, और ये भक्त इतना सिंसियर था, एवरीडे सिंगर के पहले एकदम अटेंटिव चैंटिंग कर ले किया, करके सिंगर किया। तो हाथ जोड़ के बोला प्रभु जैसे नियम है, मैं आगे जॉब किया उसके बाद, फिर उसको गले लगाया, बोला इतना सिंगर अच्छा कभी मैं, आशा किस किस में आया, सेवा है सिंगर, लेकिन उसका पावर कहाँ से आया, समझ में, इतना बड़ा शिक्षा दे रहा है, बोले इतना। और ये वैष्णव भी दर्शन करने का लायक भी है, लेकिन श्याम सुंदर ने उसका निखार। तो मतलब कोई भी हमारा सेवा, ये सेवा ठीक सेवा हुआ कि नहीं बोलिए, ऐसा हुआ कि एक शुद्ध वैष्णव ने पता चल गया कि ये सेवा का क्वालिटी, लेकिन उसका रूट कॉज क्या था, रूट कॉज क्या था, वो उतना सुबह चौ। तो इसीलिए भक्तों का हाथ में तीन रामबाण, एक है अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉर्निंग साधना, दूसरा कौन, दूसरा क्या है, कोई बताएगा, हम लोगों ने इधर में काफी बार चर्चा किया है। एक भक्त रामबाण मतलब क्या है, रामबाण चाहिए कि नहीं हम लोग भक्तों का, चाहिए। तो तीन रामबाण, पहला रामबाण क्या है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉर्निंग साधना, विदाउट एनी कॉम, डे आफ्टर डे। शिलो प्रभुपाद जी ने एक बार वृंदावन टेम्पल में 5 बजे देखा भक्त लोग आया, बहुत कम थी भक्त लोग है। बोला क्यों इतना कम है, प्रभुपाद जी बोला, प्रभुपाद जी गुस्से में बोला कोई भगवत धाम में नहीं जाएगा, इतना गुस्सा हो गया। कोई भक्त लोग बोला प्रभु का सिर्फ रात को 1 बजे सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आया। तो प्रभुपद ने क्या बोला, भगवत धाम मतलब प्रभुपद जी कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि, तो कम से कम सब जगह में स्थिति अलग है, लेकिन अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉर्निंग साधना पहला रामबाण, दूसरा रामबाण क्या है, आप याद कीजिए, रामबाण चाहिए कि नहीं, तो रामबाण चाहिए तो बोलिए, दूसरा रामबाण क्या है, हाँ, नहीं, दूसरा रामबाण है अटैचमेंट टू सर्विस नॉट टू द पोजीशन, मतलब सेवा के प्रति आसक्ति, पद का प्रति विरक्ति। तो ये डालेंगे तो हमारा इधर में ग्रीन टी करना चाहिए क्या, रेड टी, ग्रीन टी, ग्रीन टी। आसक्ति किसके ऊपर होना चाहिए, और तीसरा है वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ मिनियल सर्विसेज, खुद अहंकार को नीचे रखने के लिए, जो सेवा लाइमलाइट सेवा नहीं है, एक लाइन जो सेवा कोई दिखता नहीं है और कोई लेना भी नहीं चाहता है, ऐसा कोई एक सेवा का नाम बताइए, चप्पल सेवा, टॉयलेट सेवा, वॉलेंटरीली लेना है क्योंकि वो मेरा दवाई है, ये सब ना, अहंकार को नीचे, तीनावर्त के नीचे लाने के लिए ये सब जुगाड़ है। तो तीन कौन बताएगा, भक्त का रामबाण, कोई बताइए, एक अनकम्प्रोमाइज मॉर्निंग साधना, मॉर्निंग कोई साधना। बोलेगा नहीं प्रभु मैं तो डेली 7 बजे से कर लेता हूँ, 16 माला हो जाता है मेरा शाम को, पहला रामबाण यूज हो रहा है, क्यों, क्यों शाम को करने में क्या प्रॉब्लम है प्रभु,
आप हमेशा सुबह सुबह बोलते हैं। तो प्रभुपद जी बोला ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, 1 बजे आया तो शाम को कर लेगा, बोला प्रभुपद जी। क्या बोला? और क्या बोला प्रभुपद जी? हाँ? दूसरा कौन तीन एक साथ में बताइए, तीन रामबाण। फर्स्ट अनकम्प्रोमाइज मॉर्निंग साधना। सेकेंड जो है नो नो आप उसको दोहरा दीजिए, आप हिंदी में नहीं, हिंदी में बोल दीजिए। पहला जो है हमको कोई मतलब क्या बोलते हैं, सुबह अपनी वाला। सुबह में बिना कोई बाधा के साधना करना है। फिर दूसरा जो है दूसरा दूसरा सेवा करना है। हाँ सेवा सेवा करना है में अपने अधिकार से सेवा करना है। हाँ, अशोक तो किसके ऊपर होना चाहिए? पौध का प्रति। नहीं है। अगर मान लीजिए तीनों रामबाण नहीं है, मैं जा सकता है उधर में? कोई अस्त्र ही नहीं है, जाते वक्त में मेरे को मार देगा, लेकिन ये रामबाण निकल के मैं रास्ते में। और तीसरा कौन है? मतलब एकदम तुच्छ से सेवा करना चाहिए अपने अहंकार को, मतलब वॉलेंटरी। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम का पहले तो मैं जूता का दुकान में जाएंगे, मेरा नाम पहले लिख दीजिए दूसरे का, मतलब भगवान देखेगा अंदर में है कि नहीं। बोला अरे सुना है लेकिन अप्लाई कर रहा है, भगवान प्रसन्न होगा, ये सुनो। हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ? ये अभी आपने जो तीन रामबाण का बोला था ना, पहले जो रामबाण का अगर वो अप्लाई करने के लिए जाएगा तो एकादशी के दिन में किसी को नहीं मिलेगा, फिर भगवान को तो बस ऐसा कपड़ा डाल के ऐसा रखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है? हाँ जैसे प्रभु जी अभी जस्ट बताया, वृंदावन के उदाहरण दिया। वो पुजारी ने सुबह में जल्दी उठ के साधना कंप्लीट करके फिर भगवान की सेवा में गया। नहीं, एक्चुअली रूटीन क्या होता है ना प्रभु, जब वो आप ये बात तो है ना, आप पहले भी बताया था एक्चुअली, वो बताने का बाद में है ना, मैं 1-2 हफ्ता देखा आपका बराबर जो बाणी है ना, वैष्णव का जो बाणी है, बराबर इधर काम हो रहा है, लेकिन काम तो हो रहा है, इधर का काम रुक गया। लेकिन एक चीज है प्रभु, आप माइंड पकड़ता है तो अगर आप देखेंगे, मैं काफी बार मेरा बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, तो हमेशा मैं जाता हूँ, जैसे मेरा राजस्थान प्रभु से गाइडेंस मिलता है, प्रभु जी को एक दिन जूम क्लास में अटेंड किया। मैं पूछा प्रभु एग्जैक्टली टोटो जो जो वाक्यालाप हुआ है, राजस्थान प्रभु बोला, प्रभु मैं इतना बजे उठता हूँ और नाम भी है, मंगल आरती भी है, तो इसको कैसे कैसे कहाँ पे बैठा है? मुझे आप गृहस्थ है क्या मंदिर में रहते? मैं बोला मैं तो गृहस्थ हूँ। तो अगर गृहस्थ है प्रभु, ये मंदिर के लिए लागू नहीं है, गृहस्थ है तो आपका पहले काम है 16 माला कंप्लीट करना। मैं बोला नहीं नहीं, मैं जो कांग्रेगेशन में हूँ वो कांग्रेगेशन में 5:30, हमारा उधर में वो कांग्रेगेशन में 5:30 बजे सब लोग मिले। मैं बोला कि प्रभु लेकिन अगर वो मूल आरती करेंगे 5:30 बजे, उसका तैयारी के लिए और 10-15 मिनट पहले लगेगा, ये सब फूल फूल सब जुगाड़ करके। प्रभु जी बोले कोई मुश्किल नहीं है प्रभु, आप अच्छी तरह से मंगल आरती कर पाएंगे अगर अच्छा जॉब करेंगे तो आपका जो मंगल आरती का क्वालिटी अच्छा होगा, पहले जॉब कर लेंगे। अच्छा उसके बाद मैं बोला कि प्रभु लेकिन मैं तो उठता हूँ इतना बजे। बोले, कोई मुश्किल नहीं है, आप सो जाइए थोड़ा जल्दी, जो काम जो देखिए कृष्ण आपको दिमाग देगा। प्रभु जी बोला कि जो जो काम पहले से कर रख सकते हैं ना, एकदम टोटो आपको मालूम पड़ेगा कौन सा काम पहले से प्लान करके सकता हूँ। क्योंकि अगर आपका पूरा टारगेट रहेगा मैं इसको अनकॉम्प्रोमाइज साधारण रामबाण, इसका नीचे कूट मैं इसको करेंगे, बाकी चीज क्या करना है, कैसे करना है, कृष्ण ने आपको दिमाग धीरे धीरे देगा। लेकिन कृष्ण अगर देखेगा कि यू आर नॉट, आपको इच्छा उतना नहीं है, थोड़ा लूजली है, तो आपको सारे चीज। अच्छा किसका किसका मालूम है, पहले जब भक्ति में आया था तब सुबह जो जॉब करता था, आप आपका बाकी स्थिति बदलना नहीं है, लेकिन आपका इधर में आप ज्यादा माला कर रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन? जब पहले जॉब भक्ति में ज्वाइन किया था, सुबह जॉब नॉर्मली क्या होता है शुरू शुरू में, कितना माला होता है? पूरा 16 माला होता है सुबह फास्ट डे से। हाँ, आपका तो स्थिति बदला नहीं है, लेकिन आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये सुनो। मोस्टली पहले एक माला भी नहीं होता था, ऑफिस से आके आप देखे ना, भगवान खींच रहा है आपको, लेकिन तो वहां से यहाँ तक आया, मैं यहाँ से वहां तक भी जा सकता हूँ, ये सुनो। समझ में आ रहा प्रभु? लेकिन चीटिंग जितना सारे करता है सब माया, उसको जाएगा देना नहीं है। अगर मैं उतना सिंसियर हूँ, मैं डेली गौरनीता को पकड़ा, गौरनीता मेरा स्थिति है,
आप आप हेल्प कीजिए, है कि नहीं? बोल सकते हो कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिकल कुछ तो स्थिति होगा, बट मोस्टली इट कम्स फ्रॉम माइंड। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरु का नाम पावन वैष्णव देव नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। जैसे हमेशा लास्ट में मैं एक निवेदन है आप सबको, प्रभु बोलना इसी है, हम लोग को सबका, ये सारे भक्तों का हमारा यही एक ही फाइट है प्रभु, और कृष्ण ये फाइटिंग देखना चाहता है। और इसीलिए मैं जो बोला है, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं भी करेंगे, क्योंकि विदाउट वैष्णव प्रार्थना बोलना तो बहुत इजी है प्रभु, बोलना, तिलक पढ़ना, सादा कपड़ पहनना, ये बहुत इजी है, लेकिन करने के लिए वैष्णव का कृपा चाहिए। वैष्णव का कृपा होगा तो, अगर मान लीजिए हमारे लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा यही है, नामहट्ट में आप लोग जो सेवक, आपका सेवा करेंगे तो कौन प्रसन्न होगा? उसके ऊपर में कौन है? महाराज होगा। तो ऐसा वो, उसके बाद क्या कौन प्रसन्न होगा? प्रभुपाद। पूरा लाइन प्रसन्न होगा। तो उसके लिए ही मैं, नहीं तो आप लोग जो सेवा करते हैं आपका उधर में, मेरा तो अगर सेवा, मेरे को तो थाप्पड़ मार के निकाल देंगे। नामोट्टो में कितना सारे भक्त हुआ है, आ रहा है, जुड़ रहा है, ऐसा जाएगा में बस घूम नहीं सकेगा। एक्चुअली मेरा करेक्शन के लिए आप लोग हमको बुलाते हरे कृष्ण। हैं। दिस इज ट्रूथ। लेकिन These guys चैतन्य भगवान प्रभु के शिल प्रभुपाद की जय।